जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन बताने वाला हूँ। समथिंग 50 से 60 क्वेश्चन बताऊँगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? वह था ब्रह्म समाज। कौन सा? ब्रह्म समाज। अगला है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा, जिसका नाम था धर्म सभा। अगला है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? वो थे राधाकांत देव जी। कौन? राधाकांत देव। अगला है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ था सती प्रथा का अंत। अगला है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का रहा था सती प्रथा में सबसे ज़्यादा सहयोग। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। कब हुई थी? 1828 में। और आर्य समाज की 1875 में। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। अगला है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अगला देखते हैं, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन ने की थी आत्मीय सभा की स्थापना। अगला है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे? तो वह हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 में अड़यार मद्रास में हुई थी। अड़यार मद्रास में हुई थी। देखो, दो बातें अलग अलग है। अगर पहली बार पूछे तो 1875 न्यूयॉर्क में, और भारत में पूछें तो भारत के अड़यार 1882 में मद्रास में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की थी सत्यार्थ प्रकाश। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1896-97 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में हुई थी। ठीक, कहाँ पे? कलकत्ता में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला है, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विद्यागीस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जुड़े उत्तर प्रदेश व पंजाब मध्य प्रदेश में फैली है? तो केशव चंद्र सेन। कौन? केशव चंद्र सेन। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो वह थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। बहावी आंदोलन का प्रमुख या मुख्य केंद्र था पटना। कौन सा? पटना। अगला है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 31। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी।
वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। वेदों में सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। अगला है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। कहाँ पर? शिकागो में। अगला है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो वह थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी। अगला है, तत्व रंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो सभी देवेंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित हैं। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह थी केशव चंद्र सेन ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला है, बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने ही निकाली थी बामा बोधिनी पत्रिका। अगला है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। अगला है, कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था कूका आंदोलन। अगला है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया? धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन सा? धार्मिक अयोग्यता कानून। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 42, महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एक केशववाद के नाम पर यह सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। अगला है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे शिवदयाल साहब। कौन? शिवदयाल साहब। अगला है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो वह था एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। अगला है, 20वीं सदी की आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वह था अहरार। कौन सा? अहरार। अगला है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो वह हुआ था 1925 में। कब? 1925। अगला है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो वह उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 में। अगला है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो राजा राम मोहन के द्वारा लिखी गई थी। अगला है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो वह पुस्तक का नाम है तुहे फतुह अल मुबाहिदीन। ठीक है, तुहे फतह अल मुबाहिदीन। अगला है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। अगला है लास्ट, राजा राम मोहन राय को किसके योगदूत कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस का इन्हें योगदूत कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको हिस्ट्री से संबंधित कुछ अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो थैंक यू। जय हिंद।